जय हिंद दोस्तों। आप सबको सारे पाठशाला में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे हम लोग भारत वन रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी जो नया रिपोर्ट आया है इसमें क्या क्या डेटा इंक्लूड किया गया, क्या क्या डेटा चेंज हुआ है, कहाँ ज्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ कम जंगल है, इन सबको हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जितना जीके जीएस बनता है, वो सब भी हम लोग जानेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपीएससी का, या जेपीएससी का, या स्टेट पीसीएस का, या फिर रेलवे एसएससी, या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन मारने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत वन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट अभी आया है ये 18वां रिपोर्ट है, 18th रिपोर्ट है। अब समझिए इसका जो रिपोर्ट जो आता है, भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका प्रकाशन किया था। अब समझिए पहला प्रकाशन कब हुआ था। यदि सवाल ये आ गया कि पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 1987 में, 1987 में। अब प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और इस बार जो क्या है 18वां प्रकाशन था, 18वां प्रकाशन था। अब यहां समझिए कि 1987 से है। और अभी जो रिपोर्ट आया है ये 2025 का नहीं है, ये आपका 2023 का रिपोर्ट है। यानी 21 का 23 का जो सेशन था वो उसका रिपोर्ट है। अब अगला साल जो आएगा वो, या उसके अगला साल आएगा आपका 23 से 25 साल का सेशन, यानी 2 साल बाद आता है इसका रिपोर्ट। तो 23 का भी रिपोर्ट आया, 21 से 23 वाला रिपोर्ट आया, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये 18वां रिपोर्ट है। अब देखिए भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है। या 2 क्वेश्चन बनता है, इसलिए गलती से फंसिएगा नहीं। समझ लीजिए ध्यान से पहले कि भारत में कुल वन बोलेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, उसका आंसर अलग होगा। अब भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण बोलेगा तो उसका आंसर जो है अलग होगा। आप समझिए कि वन आवरण, फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है, 21.76%, 21.76% जो है भारत में क्या है आपका वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है। लेकिन ये वृक्ष आवरण बोलेगा तो ट्री कवर कितना हो जाएगा, 3.41%। मतलब आपका पूरे भारत में आप देखते होंगे यहाँ वहां जो है पेड़ देख रहे हैं, उस पेड़ को इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, 3.41% हो जाएगा। इस तरह दोनों मिला दीजिएगा तो समझिए 25.71% हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए दोनों क्वेश्चन को कि वन आवरण बोलेगा तो 21.7, लेकिन वृक्ष और वन आवरण दोनों इंक्लूड कर देगा, दोनों को शामिल कर दिया जाएगा, साथ मिला दिया जाएगा तो 25.17% हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखिए अगला जो है एग्जाम के पॉइंट में सब इंपोर्टेंट टॉपिक मिलेगा आपको कि सर्वाधिक वन वाले राज्य, सबसे अधिक वन एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जंगल कहां पे है, तो एमपी में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है एरिया वाइज। उसके बाद कहा है अरुणाचल प्रदेश, फिर कहां पे, छत्तीसगढ़। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह हम याद करके रखना है आपको। और अगला सबसे अधिक 1% वाले राज्य, सबसे अधिक 1% वाले राज्य कहां पे है, तो लक्षद्वीप में है 91.33%। यहां फंसिएगा नहीं। देखिए यहां पहले क्या था, पहले मिजोरम था, लेकिन अब मिजोरम से आगे निकल गया कौन, लक्षद्वीप, 91.33% हो गया है। और मिजोरम उसके बाद है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे अधिक वन बोलेगा तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे अधिक परसेंटेज बोला जाएगा तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। अब देखिए अगला सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। देखिए अभी जो वन वृद्धि हुआ है 21 से लेकर 23 के बीच में, तो सबसे अधिक कहां पे हुआ है, तो सबसे अधिक मिजोरम में हुआ है। देखिए परसेंटेज वाइज मिजोरम सेकंड नंबर में है, लेकिन वन वृद्धि वाले में क्या है, मिजोरम 1 नंबर में है। फिर आपका गुजरात है, फिर उड़ीसा है। तो सबसे अधिक वन कहां पे है, एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक वन परसेंटेज कहां पे भी है, तो लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में। सबसे अधिक वन वृद्धि वाले राज्य कौन है, तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ये सब आपका इंपॉर्टेंट था। अभी देखिए अगला, देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपका 33% से अधिक वनावरण पाए जाते हैं। मतलब आप जानते होंगे 33% जंगल चाहिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन भारत के आपका 28 स्टेट और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 36 आपका जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेश और यूटी सेक्टर मिला के 36 होते हैं। उसमें से मात्र जो है आपका 19, कितना, 19 में से कितना है, 33% जो है आपका जंगल पाए जाते हैं। अब देखिए कि ये बात कब बोला गया कि 33% होना चाहिए, तो आपका एनईपी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, आपका जो है
1988 में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में 1988 में ये बात बोला गया था कि 33% जंगल चाहिए। तो देखिए हम लोग जो है जीके जीएस को भी साथ में लेके चलेंगे और करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलेंगे। अब देखिए सबसे अधिक कक्ष वनस्पति मैंग्रोव आवरण वाला क्षेत्र कहाँ पे, पूरे भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो अभी जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में है, जो सुंदरवन डेल्टा है वहां सबसे अधिक पाया जाता है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में। मतलब कक्ष वनस्पति शुरू से ही आपका जो है एक नंबर में पश्चिम बंगाल था, वो अभी भी पश्चिम बंगाल ही है, फिर आपका कौन है? गुजरात है और अंडमान निकोबार है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एक फैक्ट यहाँ पे बनता है कि यहाँ देखिए सर्वाधिक मैंग्रोव में वृद्धि गुजरात में हुआ है। गुजरात में सबसे अधिक जो है आपका कक्ष वनस्पति में मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि हुआ है। जिस तरह आप यहाँ देखते होंगे कि सबसे अधिक वन में वृद्धि कहाँ हुआ है? मिजोरम में। उसी तरह आपका जो सबसे अधिक कक्ष वनस्पति मैंग्रोव जो था उसमें जो वृद्धि कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। लेकिन सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल पाया जाता है। अब देखिए अगला जो फैक्ट सब अभी आएगा वो पूरा जीएस का हिस्सा है कि आपका जो है भारत में वन जो है उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट बनता है, जो जीएस बनता है, जो जीके बनता है, उसका हिस्सा है जो आपको जानना चाहिए। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? 1981 में। कभी पूछ देगा कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है कहाँ, तो याद रखिएगा कि देहरादून में है। तो दो को क्वेश्चन या बन जाता, दो क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? 1981 में। है कहाँ पे वो? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय वन नीति देखिए यहाँ पे लिख के रखा 3 वन नीति आया है। सबसे पहले वन नीति अंग्रेज काल में आया 1894 में, 1894 में, फिर आया आजादी के बाद 1954 में, और अभी करेंट में जो आया है 1988 में, 1988 में। आप याद ये रखिएगा कि सबसे पहला वन नीति क्वेश्चन पूछा कब आया? 1894 होगा। आजादी के बाद कब आया? 1954 में आया। और अभी वर्तमान वाला कब आया? तो 1988 में आया। अब देखिए अगला वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। देख लीजिए यहाँ पे भारतीय वन संरक्षण संस्थान की स्थापना 1981 में हुआ है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम ये कब बना? 1980 में बना। अब देखिए एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 48 का ए या क, पर्यावरण संरक्षण। यदि बोलेगा पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख जो है किस एक्ट में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, तो क्या होगा? आर्टिकल 48 का ए, 48 का ए। अब देखिए एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ, चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। तो समझिए कि चिपको आंदोलन हुआ क्यों था? तो पेड़ों को बचाने के लिए महिला लोग जो है चिपक जाते थे पेड़ में ताकि पेड़ को काट नहीं पाए कोई। पेड़ को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए उत्तराखंड का एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां की महिलाएं क्या किए कि पेड़ को बचाने के लिए पेड़ को चिपक जाती थी, और इसका लीडर कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन आपका जो है वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। स्टार्ट कब किया गया? 1972 में, 1972 में। फिर कहाँ स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, और इसके प्रमुख लीडर कौन थे, नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम एनएपी, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये कब लाया गया? 1992 में। इसका बेसिकली काम क्या था कि जो जंगल है वो तो जंगल है, लेकिन उसका डेंसिटी कम हो रहा है, उसका जो घनापन कम हो रहा है, तो लोग बीच बीच में पेड़ काट दे रहे थे, तो उसको बचाने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसी जंगल को और अच्छा से जो है मैंने घना बन जाए जंगल, उसके लिए और भी जंगल को और लगाने के लिए भी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? 1992 में, 1992 में। अब देखिए दो क्वेश्चन और बनेगा। विश्व वानिकी दिवस ये कब स्टार्ट किया गया? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब स्टार्ट किया गया? 21 मार्च को स्टार्ट किया गया। और विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो देखिए 2 और 1 3 होता है, और यहाँ 3 तो ऑलरेडी है। देखिए विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, मतलब समझिए जंगल ज्यादा होगा और जंगल में क्या होगा? जीव जंतु कम होंगे। सपोज दैट यहाँ पे इतना सारा, इतना बड़ा जंगल है, तो जंगल में, पूरा जंगल में थोड़ी जीव जंतु रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, इस तरह का रहेगा। यानी जंगल आपका ज्यादा रहेगा और उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होंगे? कम होंगे। जैसे टाइगर कम रहेगा, हाथी कम रहेगा। जितना बड़ा, जितना पेड़ है उतना टाइगर हाथी थोड़ी हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विश्व वानिकी दिवस ज्यादा है, 21 मार्च को है। अब विश्व वन्य जीव दिवस कब होगा? 3 मार्च को। दोनों 3 में है, दोनों का मार्च में, एक 21, एक 3, 2 और 1 जोड़ कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरह का आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिल रहा होगा, ये है क्या, इससे भी आप समझ सकते हैं जो लोग पढ़े हैं। देखिए 29.76% क्या है? वनावरण। पूरे एरिया को देख रहे होंगे आप, ये एरिया में ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो लाल कलर का जो है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि 21.76% जो है पूरे भारत में
वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। अब ये देखिए आपका जो है ये क्या 3.41%, ये वृक्षावरण है। पूरे भारत में जो है पेड़ पौधे आपके घर के आसपास आम का, बबूल का, बरगद का पेड़ होगा, वो कितना है 3.41% है। और अब झाड़ी देखते होंगे, वो झाड़ी क्या है 1.33%, मैंने पूरे भारत में पूरा झाड़ी कितना परसेंट है 1.33% है। और ये जो एरिया देख रहे हैं 73.50%, ये गैर वन है, यहाँ पे वन नहीं है। इसी पे अभी बात किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जहां घर है या गांव है या शहर है, हर घर में क्या होगा पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि मेरा वृक्षावरण कवर होगा, जंगल नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा वृक्षावरण तो कवर होगा ना। तो वृक्ष तो ही तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन को कब बचाएगा और भी चीज को, जो CO2 है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पेड़ पौधा लगाने का बात किया जा रहा है कि इस एरिया में जो है पेड़ लगाना है। तो ये आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो फिर से हम लोग क्विकली एक बार रिवीजन लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए कि भारत वन रिपोर्ट जो है कब स्टार्ट हुआ, तो आपका 1987 में। कौन जारी करता है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया जाता है। और अभी भारत में कितना परसेंट वन है, तो 21.76% वन है। पूरे वृक्षावरण कितना है, तो 3.41% है। अब वृक्षावरण और वनावरण दोनों को इंक्लूड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25.17% हो जाएगा। सबसे अधिक वन वाले राज्य कौन है, तो MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक 1% वाले राज्य कौन है, जब परसेंटेज में ज्यादा है तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है। सबसे अधिक वन वृद्धि वाले जो राज्य है कौन कौन है, तो मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। देश के 19 राज्यों में 33% जो है आपका जंगल पाए जाते हैं, वृक्षावरण पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कक्ष वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कहां पे है, फिर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले है, फिर गुजरात में और अंडमान निकोबार में। लेकिन सबसे अधिक वृद्धि अभी कुछ ही साल में कहां पे हुआ है, तो आपका गुजरात में हुआ है। ये था। अब देखिए अगला कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया, 1981 में। कहां किया गया, देहरादून। देहरादून कहां पे है, तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब आया, 1894 में। फिर कब आया, 1954 में। फिर कब आया, 1988 में, 1988 में। अब देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1980 में, 1980 में। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात कहा जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1972 में। कहां हुआ, उत्तराखंड में। किसके द्वारा किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, 1992 में। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो इस तरह आपको कोऑर्डिनेशन करके पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है कि करंट अफेयर्स और GS। देखिए करंट अफेयर्स का ही हिस्सा GS है और GS का ही हिस्सा करंट अफेयर्स है। तो दोनों को अलग नहीं पढ़ना, मिसमैच नहीं करना, दोनों को मैच करके एक साथ बना के पढ़ना है, ताकि क्या होगा, इससे आपको हमेशा के लिए याद होगा। बच्चा लोग करता क्या है कि करंट अफेयर्स के अलग बुक लाएगा और GS के अलग बुक लाएगा, लेकिन दोनों को जब आप एक साथ पढ़िएगा ना तो दोनों पढ़ने में ज्यादा मजा होगा और याद भी रहेगा, यानी फैक्ट आपको हमेशा दिमाग में क्लिक करेगा। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो GS पढ़िए, और जब भी आप GS पढ़िए तो उससे जो करंट अफेयर्स बनता है उसको भी ध्यान रख के पढ़िए। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक सरय पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलता रहेगा और विद फैक्ट मिलेगा। आपको यहाँ से इतना सारा फैक्ट मिलेगा जो शायद एक जगह इकट्ठा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।